नमस्ते। मैं आपको अपनी सर्वप्रथम रेल यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा। यह वृतांत बहुत ही रोचक है, इसलिए मैं साझा करने का सोच रहा हूँ और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरी पहली रेल यात्रा के वृतांत के बारे में बता रहा हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम में रहता था और वहाँ रहते हुए मेरी उस समय एक इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीईटी। तब तो एमपी पीईटी हुआ करता था, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेस्ट। और उसमें मेरा चयन हो गया था और उस समय काउंसलिंग होता था भोपाल में। और भोपाल जाने के लिए रायपुर से रेल एक माध्यम था। उससे पहले मैंने कभी ट्रेन या रेलगाड़ी देखा नहीं था, ना रेलगाड़ी की सवारी नहीं किया था। मैंने कभी टिकट भी नहीं कटाया था, तो पता ही नहीं क्या सब ये सब होता है। फिर मेरे एक सीनियर विद्यार्थी थे, सीनियर मेरे हॉस्टल मेट थे, जो आश्रम में मैं रहता था। उन्होंने टिकट कराया, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ पैसे दिए और फिर कुछ आरएसी होता था, रिजर्व्ड आफ्टर कैंसलेशन, ऐसा कुछ होता है आरएसी। और वो आरएसी मिला था, बोले हो जाएगा तेरा। फिर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की ट्रेन थी। जिस दिन जाना था उस दिन मुझे वो एक मोटरसाइकिल में छोड़ दिया, अंदर चला गया। पहली बार मैं ट्रेन के बोगी में घुसा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और बहुत ही मतलब चिंता हो रही थी कि कैसे मैं यात्रा करूंगा। उसने मुझे सीट के पास ले गया, बोले इसमें है लेकिन आरएसी है। और ये आरएसी जो है कोई कैंसिल करेगा तो आगे चल के कंफर्म हो जाएगा। अब सोचिए जरा, कंफर्म सीट नहीं और मुझे यात्रा करना, वो भी पहली बार यात्रा करना है। तो एक सज्जन बैठे थे बोगी में, उसने उनको मेरे सीनियर छात्र ने बोला कि भाई ये बच्चा जो है पहली बार भोपाल रेल के सफर में जा रहा है और इसका सीट भी कंफर्म नहीं है। इसको आप पास में बिठा लीजिए और कभी टीटी आता है तो जहां तक हो सके उसको सीट दिलाने का प्रयास करें। ऐसी रही मेरी प्रारंभिक रेल में रेल की यात्रा। फिर थोड़े समय बाद, मेरे ख्याल से 4 घंटे के बाद, मैं नागपुर स्टेशन आया। तो वो सज्जन मुझे इतना सहायता कर रहे थे, इतना प्रेरित कर रहे थे। उन सज्जन ने टीटी से बात करके मुझे सीट दिलाया। तब तक तो रात भी हो गया था। और फिर नागपुर में मैं सोया। उन्होंने बताया कि मैं चिंता मत करो, मैं भोपाल जब आएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। तो भोपाल के पहले हबीबगंज स्टेशन आए, वहां पर उन्हें मुझे उठा दिया कि थोड़ी देर पहले कि हबीबगंज आ गया, इसमें यहाँ पर आप उतर जाओ। बस मैं उतर गया और ये रही मेरी पहली रेल यात्रा का अनुभव। तो आप देखिए कि कैसे ये ईमानदारी और लोगों में सहायता करने की भावना होती है, निस्वार्थ। भाई वो भी मेरे ख्याल से उस समय करीब 55-60 के उम्र वाले रहे होंगे। हो सकता है वो आराम करते रहे होंगे कि सुबह 7 बजे हबीबगंज पहुंचती है। तो मेरे को उठाने के लिए, मेरे को मदद करने के लिए उन्होंने पहले ही उठने का निश्चय किया और सो करके उठ करके मुझे उठाया। और उसके बाद फिर वो अपना सोने के लिए ट्रेन में अपने बोगी में चले गए। तो भले ही आपको कुछ भी नहीं पता हो और कोई भी जानकारी नहीं हो, तो आपको सहायता करने वाले लोग मिल जाते हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि आप अपने कर्म को, आपका जो काम है उसको ईमानदारी और दृढ़ता के साथ करते रहें, लगे रहें। तो कोई ना कोई आपके मार्ग में सहायता करने के लिए ऊपर वाला किसी न किसी को माध्यम की तरह भेज देते हैं और आपका काम हो जाता है। तो बड़ा ही रोचक, मुझे लगता है आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगा होगा कि मैंने कभी, एक तो सबसे पहले रायपुर में पहली बार कोई बड़े शहर में गया था। कुछ ही महीने बाद मुझे जाना पड़ा, ना मैं कभी ट्रेन देखा था। गांव का, टिपिकली गांव, जंगल में एक गांव का रहने वाला था, तो ना कभी मैं रेलगाड़ी देखा था, ना रेलगाड़ी का टिकट किया था, ना रेलवे स्टेशन गया था,
न रेलवे की सवारी किया था, पहली बार यात्रा किया, वो भी आरएसी के साथ, कोई कंफर्मेशन नहीं सीट का। वो भी एक सज्जन मिलते हैं जो पूरी तरीके से मदद करते हैं। क्योंकि बाद में हमें बहुत सुनने में आता है कि ट्रेन में कई लोगों को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लूटपाट होती है, लोग लूटपाट कर लेते हैं, लोग आपको धोखा दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका निरंतर कर्म, दृढ़ता के साथ आप लगे रहेंगे, ईमानदारी के साथ आप काम कर लगे रहेंगे, तो कोई ना कोई आपके मार्ग पे भगवान के द्वारा माध्यम बन के सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। तो सार ये है कि कोई भी अनजान परिस्थिति हो, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, मेरे ख्याल से घबराने से तो कुछ काम बनता नहीं, उसका सामना करना चाहिए, और कोई ना कोई माध्यम आपके सामने आकर के आपको सहयोग करके आपके लिए रास्ता जरूर सुगम कर देंगे। धन्यवाद। नमस्ते।